मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं पिछले दिनों मेट्रोरेजिया के बारे में पार्ट 2 बताया था। अब मैं आज पार्ट 3 बता रहा हूँ, जिसमें मेट्रोरेजिया में जो विभिन्न लक्षणों पर जो दवा दी जाती है उसके अनुसार वह बीमारी ठीक होता है। इसके बारे में मैं विवरण ठीक से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोगुलेटेड मेट्रोरेजिया, जिस अनियमित ब्लीडिंग में थक्का ब्लड के साथ आता हो, उसमें कौन सी दवा थक्का हो और उसके साथ लिक्विड मिला हो, ज़्यादा कोगुलेटेड हो थक्का वाला, तो उसमें कौन दवा हो सकती है, यह मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ। बेलाडोना, कैमोमिला, अस्टिलेगो, प्लेटिना और थैलेस्पी बर्सा पेस्टोरिस, ये कोगुलेटेड मेट्रोरेजिया अनियमित ब्लीडिंग के लिए, अनियमित मेंसेस ब्लीडिंग के लिए होगा और इसकी 30 पोटेंसी से लेकर 201 एम तक क्रमशः देने से यह अपने स्वाभाविक स्थिति में आएगी और बीमारी ठीक हो जाएगा। कंटिन्यूअस दवा कुछ महीनों तक चलने के बाद यह ठीक होगा, यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस मेट्रोरेजिया में डिलीवरी के बाद ही ब्लीडिंग ज़्यादा होता हो और काफ़ी मात्रा में हो और ब्राइट रेड ब्लीडिंग हो, कुछ डार्क रेड भी हो सकता है, उसकी दवा फास्फोरस है और फास्फोरस लेने के बाद वह डिलीवरी के बाद होने वाला ब्लीडिंग कम जाएगा और रोगी आरोग्य होगा। लेकिन फास्फोरस के ब्लीडिंग में यह ध्यान देना ज़रूरी है कि वह पर्सन उस महिला का कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ वेदर में जो सिम्टम बढ़ता होगा या कोई भी लक्षण नया सिम्टम चेंज ऑफ वेदर के कारण आता होगा, उसकी दवा वह सिम्टम रहने पर वह दवा फास्फोरस होगा। मल्टी डिजायर का और कॉन्स्टिट्यूशन लीन एंड थीन और लंबा लॉन्ग पर्सन का ये दवा है। या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पढ़ने पर वह जड़ से आराम होगा और वह जो मेट्रोरेजिया डिलीवरी के बाद होने वाला लक्षण को वह दूर करेगा। मेट्रोरेजिया में कंस्ट्रिक्टिंग पेन, यानी लगता है कि ये पेट में और पेरू के नीचे या पेरू के भाग में कंस्ट्रिक्शन के तरह हो, जकड़न लगता है, कुछ जकड़े हुए हैं, तो उसमें जो दवा होगी वह है कैक्टस जी। कैक्टस जी का 30 और 200 पोटेंसी क्रमशः लेने पर वह कंस्ट्रिक्शन का लक्षण खत्म होगा और मेट्रोरेजिया भी और नियमित ब्लीडिंग में बदल जाएगा और जो पहले जैसा जो मेंस होता था उसी तरह फिर होने लगेगा। हरा कर होने वाला जो मेट्रोरेजिया है, अनियमित ब्लीडिंग कुछ देर रुकता है फिर होने लगता है, आज हुआ कल रुक गया फिर परसों होने लगा। इस तरह के मेट्रोरेजिया में कैमोमिला, पल्सेटिला, अस्टिलेगो, फेरमेट यह दवा है और इस पैरोक्सिज्म वाली सिम्टम में यह बहुत ही उपयुक्त है और उसका क्रमशः 200 और 30 पोटेंसी से शुरू होकर 201 एम देने के बाद यह बीमारी जड़ से आराम होगा और वह नियमित ब्लीडिंग में बदल जाएगा और वह मेट्रोरेजिया का सिम्टम समाप्त हो जाएगा। माइल्ड डार्क ब्लीडिंग होता हो जिस मेट्रोरेजिया में, उसमें बेलाडोना, चाइना, इलेप्सकोर, ये हेमामलिस, ये सब दवा है और इन दवाओं को क्रमशः निम्न पोटेंसी से उच्च पोटेंसी में देने के बाद वह फिर सामान्य रूप में आ जाएगा और वह डार्क जो ब्लीडिंग हो रहा है वह सामान्य होने लगेगा और फिर बीमारी धीरे धीरे अपने स्थान पर चली जाएगी और नियमित रूप धारण करेगी और तब फिर बीमारी से मुक्ति मिलेगी और वह जो मेट्रोरेजिया का सिम्टम है वह समाप्त हो जाएगा। मेट्रोरेजिया में
स्ट्रिंजी लटकता हुआ तार की तरह काला ब्लड निकलता हो, उसकी दवा है क्रोकस सैटाइवस। और उस क्रोकस सैटाइवस का 200 पोटेंसी 1 m पोटेंसी देने के बाद वह नॉर्मल ब्लीडिंग में बदलेगा और सामान्य रूप धारण कर लेगा और वह बीमारी ठीक हो जाएगी और सारा मेट्रोरेजिया का सिम्टम समाप्त होकर नियमित रूप धारण करेगा। आज यह पार्ट 3 मेट्रोरेजिया का मैं यहाँ तक बताया हूँ। जिनको कोई कमेंट करना है या कुछ पूछना है वह कमेंट के माध्यम से पूछें और मैं उसे बताऊँगा। जो नए देखने वाले हैं वह इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फिर शेयर करें। यह मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।